लाइन पे 1 और 3 रख दिया। केस फर्स्ट, अगर x की वैल्यू 1 से कम ले लें, x की वैल्यू अगर 1 से कम लेंगे तो दोनों मॉड के अंदर का क्वांटिटी निगेटिव होगा, तो इसको हमको लिखना पड़ेगा 1 माइनस एक्स और दूसरे को लिखना पड़ेगा 3 माइनस एक्स। तो ये 4 माइनस 2x हो गया बच्चे। 1 से पहले ये वाला स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। केस सेकंड, x की वैल्यू अगर 1 से लेके 3 ले ले बच्चे, तो क्या होगा, जैसी 1 से ज्यादा लोगे ना x की वैल्यू, तो ये मॉड के अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव होगा और इसमें नेगेटिव होगा। तो ये वाला आपका आएगा x माइनस 1 और ये आएगा 3 माइनस एक्स। यहां से x x कैंसिल होके 2 आ जाएगा बच्चे। इस इंटरवल में y इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट आ गया। केस थर्ड, अगर हम x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लें तो दोनों मॉड के अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव होगा, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 x माइनस 3, तो ये 2x माइनस 4 हो जाएगा। फिजिक्स वाले सर ने आपको बताया होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m क्या होता है, स्लोप होता है, बताया है? यस सर। तो यहाँ पे आपको ये 3 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है अलग अलग इंटरवल पे। तो ऐसा कुछ होगा, ये 1 है, ये 3 है। देखो 1 से पहले ये वाला स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4, स्लोप इसकी निगेटिव है, ठीक है, और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। अगर आप ये लाइन बनाना चाहो तो लाइन बना सकते हो। ये लाइन x एक्सिस को जहां कट करेगा y की वैल्यू 0, y 0 करोगे तो 2 आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा, और y एक्सिस को जहां कट करेगा x की वैल्यू 0 होगी तो ये 4 पे आएगा। ये लाइन ऐसे जाएगा, लेकिन हमको ये लाइन बनाना है सिर्फ 1 से पहले बनाना है बच्चे। आप देख सकते हो कि 1 पे इसकी वैल्यू जो हुई होगी वो 2 हुई होगी। हमको 1 से पहले ये स्ट्रेट लाइन बनानी थी, ये बना दिया। और 1 से 3 के बीच में हमको ये 2 बनाना है, तो y इक्वल टू 2 बना दिया, ये 2 है। y इक्वल टू 2 लाइन बन गया। और 3 के बाद हमको ये वाला स्ट्रेट लाइन बनाना है। इसकी स्लोप माइनस 2 थी, इसकी स्लोप 2 थी, दोनों के स्लोप का सम 0 है, मतलब दोनों एक्स एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है। तो दूसरा ये वाला जो स्ट्रेट लाइन होगा वो ऐसा होगा, दोनों एक्स एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड नजर आएगा, पॉलीगन के साइड जैसा बनता है ये इसका कर्व हो गया बच्चे। आई बात समझ में? बोलिए। यस सर। तो ये स्ट्रेट लाइन बना दिया। जैसे मान लो क्वेश्चन यहां से हम इस तरह का भी बना सकते हैं। मान लो आपसे ये कहा जाए कि x माइनस 1 का मॉड, x माइनस 3 का मॉड मान लो इक्वल टू लैम्डा है। लैम्डा की क्या वैल्यू रखें ताकि इसके एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन हो जाएं। तो अगर 2 सॉल्यूशन है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये वाला लाइन बनाओ, y इक्वल टू लैम्डा लाइन बनाओ और ये वाला मतलब कर बनाओ, तो y इक्वल टू लैम्डा लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगा। आप चाहते हो कि 2 जगह सॉल्यूशन हो, इसका मतलब 2 जगह कट करे, तो लैम्डा की वैल्यू आपको 2 से ज्यादा लेनी पड़ेगी, तभी ये स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगा, 2 जगह पे कट कर जाएगा। लैम्डा की वैल्यू 2 अगर ले लोगे ना ऐसे, तो ये इसको मैच कर जाएगा, तो x की बहुत सारी वैल्यू पे ये बात बनेगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। और लैम्डा की वैल्यू 2 से कम लोगे ना तो ये इसको कट ही नहीं करेगा। या आप सीधे ऐसे भी कह सकते हो ना, जैसे मान लो इसका नाम fx दे दिया गया और कहता है इसकी रेंज बताओ, रेंज ऑफ दिस फंक्शन बताओ, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 के बराबर है, तो आप कहोगे कि fx जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। आई बात समझ में? यस सर। अगर आप, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बच्चे बोलो। एक बार दोबारा समझाइए सर, इंटरनेट में बहुत प्रॉब्लम आ रही है।
तो ऐसे हम तो कैसे करेंगे, ये तुम्हारे नेटवर्क की प्रॉब्लम है ना। x माइनस, दूसरा एग्जाम्पल समझने की कोशिश करना। x माइनस 1 का मॉड है और x माइनस 3 का मॉड अगर मान लो लैम्डा के बराबर है, अगर लैम्डा की वैल्यू 2 से ज्यादा हो गई तो इसके एग्जैक्टली दो सॉल्यूशन होंगे, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस। लैम्डा की वैल्यू 2 के बराबर होगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और लैम्डा की वैल्यू अगर 2 से कम होगी तो नो सॉल्यूशन, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 से कम हो ही नहीं सकती है, या तो 2 के बराबर होगी या 2 से ज्यादा होगी। दूसरा एग्जांपल से समझने की कोशिश करना भाई। मान लो क्वेश्चन ये है, x माइनस 1 का मॉड, x माइनस 2 का मॉड, x माइनस 3 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है। ठीक है, सॉल्व फॉर x है, ग्राफिकल अप्रोच से बनाते हैं इसको। इफ x satisfy this, देन x की वैल्यू बतानी है। एक ग्राफिकल अप्रोच से बताते हैं और एक एनालिटिकल अप्रोच से। लेट ऑडियो बंद कर ले प्लीज। y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का मॉड, x माइनस 2 का मॉड, x माइनस 3 का मॉड। ठीक है, मॉड के अंदर के क्वांटिटी को जीरो करके x की वैल्यू निकालिए ताकि केसेस बना सके। केस फर्स्ट, अगर हम x की वैल्यू 1 से कम लें तो सारी मॉड के अंदर का क्वांटिटी निगेटिव हो जाएगा, तो हमको ऐसे लिखना पड़ेगा 1 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स। तो ये 6 माइनस 3x हो गया बच्चे। केस सेकेंड, x की वैल्यू अगर 1 से लेके 2 तक लो, केस सेकेंड 1 से 2 लेंगे तो इस मॉड के अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव तो x माइनस 1 आएगा, लेकिन ये दोनों का निगेटिव होगा तो 2 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स आएगा। तो इससे ये वैल्यू हो गई माइनस एक्स प्लस 4 हो गई। केस थर्ड, अगर हम x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में लें तो दोनों मॉड के अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव आया तो x माइनस 1, एक्स माइनस 2, लेकिन इस मॉड के अंदर का क्वांटिटी निगेटिव आया तो 3 माइनस एक्स। तो यहां से एक तो x हो गया और ये माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल होके सिर्फ x आएगा। भाई वीडियो बंद कर ले भाई। ठीक है, y इक्वल टू एक्स आ जाएगा। और केस फोर क्या ले ले बच्चे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का केस ले लेते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू, तो तीनों मॉड के अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव तो x माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, तो ये 3x माइनस 6 हो जाएगा भाई। देखो इसकी स्लोप माइनस 3 है, इसकी स्लोप 3 है, दोनों एक्स एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड होगा। इसकी स्लोप 1 है, इसकी स्लोप माइनस 1 है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m स्लोप होता है। तो अगर हम ये स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करें अलग अलग इंटरवल में,
एक तो 1 से पहले देखना है, एक 1 से 2 के बीच में देखना है, एक 2 से 3 देखना है, एक 3 के बाद देखना है। चलो 1 से पहले हम ड्रॉ करते हैं। स्लोप निगेटिव है, मतलब ऑब्टूज एंगल बनाएगा। और 1 पे सर हाँ बच्चे सर पेज थोड़ा ऊपर कर लो। दिख रहा है बेटा अब? यस सर, थैंक यू सर। तो 1 पे इसकी वैल्यू जो आ रही है ये वाली स्ट्रेट लाइन की, ये 3 आ रही है यहाँ पे कहीं, और ये ऐसे करके जाएगी, स्लोप निगेटिव है, ऐसे आएगा। ठीक है। और फिर 1 से 2 में आपको ये वाला स्ट्रेट लाइन बनाना है, इसकी भी स्लोप निगेटिव है। अच्छा 2 पे जो इसकी ये वाला 3 था, 2 पे जो इसकी वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है, और स्लोप इसकी माइनस है। ये स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगा इस इंटरवल में। उसके बाद y इक्वल टू एक्स बनाना है 2 से 3 के बीच में, तो स्लोप इसकी पॉजिटिव हो गई, तो ऐसे हो गया, दोनों एक्स एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड होगा। 2 से 3 के बीच में y इक्वल टू एक्स बनानी है, ये वाला आपका 2 है, और ये 3 पे 3 यहाँ पे ही जाएगा। और 3 के बाद ये बनानी है 3x माइनस 6 बनाना है, तो इसकी स्लोप -3 थी, इसकी स्लोप +3, तो ऐसे कुछ आएगा। ये इस तरह से बन गया बच्चे। और हम चाह रहे हैं कि जो वैल्यू है वो 6 या 6 से ज्यादा हो, तो आप क्या करो, y इक्वल टू 6 लाइन बना लो। अच्छा ये एक चीज देखो, ये वाला क्या था, ये स्ट्रेट लाइन था, ये y एक्सिस को जहां कट किया था x की वैल्यू 0, तो ये 0,6 था बच्चे। आई बात समझ में? यस सर। ये दोनों सेम हाइट पे है, और ये इधर आएगा। आप देख सकते हो कि इसकी वैल्यू 6 के बराबर कब हुई होगी, इसको 6 के बराबर करोगे तो ये वैल्यू 4 आएगी, इसमें 4 रखोगे तो 6 आ जाएगा, तो ये 4,6 है बच्चे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको जो वैल्यू चाहिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी वैल्यू 6 मतलब ये वाला, ये चाहिए या इससे ऊपर चाहिए। तो ऐसा होने के लिए हम x की वैल्यू या तो 0 से पहले वाला ले, तभी वैल्यू 6 से ऊपर होगी, या 4 के बाद लो, क्योंकि इस पोर्शन में जो वैल्यू है 6 से कम है। बोलिए। तो अगर ये आप चाहते हो कि x-1 का मॉड, x-2 का मॉड, x-3 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो, तो यहां से कहोगे कि x की वैल्यू या तो लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए या ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाए, तभी ऐसा होगा। बोलिए, ग्राफ से क्लियर है? यस सर। यस सर। 0 से पहले कर्व 6 से ऊपर है, 4 के बाद भी ऊपर है, और इस पोर्शन में 0 से लेके 4 के बीच में जो कर्व है वो 2 से लेके 6 के बीच में है, और कभी भी वैल्यू इसकी 2 से कम नहीं हो सकती है। अगर इस फंक्शन की रेंज पूछा जाए ना, कहता क्वेश्चन f(x) है x-1 का मॉड, x-2 का मॉड, x-3 का मॉड, आपसे कहता है इसकी रेंज बताओ, इसकी वैल्यू मिनिमम कितनी होगी, कहां से कहां तक जाएगी। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 के बराबर है, x इक्वल टू 2 पे मिल रही है वो। सबसे लोएस्ट पोर्शन ये है, इससे ऊपर ही हमेशा रहेगा, तो आप कहोगे कि जो f(x) है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। तो इस तरह से ग्राफिकल से हम इसको ऐसे बनाते हैं बच्चे। ये बताओ, a माइनस बी का मॉड है
ये इक्वल है मॉड ए माइनस मॉड की बी के बराबर। ऐसा कब होगा? जब ए बी ग्रेटर देन 0 A होगा। equals to B. अगर ए और बी दोनों सेम साइन का हो जाए, मान लो 7 3 हो जाए, रख के देखो, ए की वैल्यू 7 बी की वैल्यू 3 रख के देखो, या -7 -3 हो जाए, -7 -3 अगर हो जाएगा तो बात बनेगी क्या? बोलिए। यस सर। Yes, sir. नहीं, अगर यहाँ पे अगर सपोज करो इधर वाला तो पॉजिटिव है ना, अगर ए की वैल्यू छोटी ले लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। ये मॉड की, ये मॉड Yes, sir. बनेगी, पूरे का मॉड, तब तुम्हारी बात बनेगी। अदरवाइज राइट साइड वाला हो सकता है निगेटिव बन जाए, क्योंकि मान लो कि ए का मॉड 3 आ जाए, इसका मॉड 7 आ जाए, तो 3 - 7 -4 हो जाएगा, जबकि इधर तो मॉड है, हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ऐसा बात बनेगी। ऐसा होने के लिए आपके पास जो कंडीशन आएगा उसमें ए बी पे क्या कंडीशन आएगी? ए और बी का ग्रेटर साइन देन कैसा 0। होगा? हाँ, ग्रेटर देन 0। इक्वल टू 0 नहीं, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0, सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं। मान लो ए 7 ले लो, बी 0 ले लो, तो बोलो अंजलि। यस सर। ए बी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू। हाँ, ऐसा लिखा रहेगा तो ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखते हैं। जैसे क्वेश्चन ये है, मान लो हमने ये लिख दिया x² -9 लिख दिया, माइनस बी की जगह कुछ और लिख देते हैं, x² + 1 लिख देते हैं, ठीक है। और इधर लिख दिया x² -9 का मॉड माइनस x² + 1 का मॉड लिख दिया बच्चे, ये पूरे का मॉड। अब यहाँ पे x² कैंसिल करके और लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है -10 का मॉड, मतलब 10 लिखा हुआ है। इसकी जगह क्या लिखा हुआ है? 10 लिखा हुआ है। तो आपको इसको ऐसे सेट कर लेना होगा और आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि ये पॉसिबल कब है। ये वाली वैल्यू जो है इसकी जगह क्वेश्चन में 10 दिया रहेगा। सर आपकी वीडियो ऑफ हो गई। सर आपकी वीडियो फ्रीज हो गई। सर आप बोल भी नहीं रहे, वीडियो भी फ्रीज हो गई। सर आपकी वीडियो ऑफ हो गई। सर है नहीं शायद। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे a - b का मॉड वाला इस तरह से आप कंडीशन लगा के बनाओगे। अच्छा, ये याद करो, ऐसे हमने बताया था a + b का जो मॉड होता है ना, ये लेस देन इक्वल टू मॉड a + मॉड b होता है। इक्वलिटी साइन कब होल्ड करता है? जब ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता। ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो इस पे भी क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं बच्चे, ठीक है। तो इस पे आप क्वेश्चन देख लेना, अगर Yes, आएगा sir. तो आप जरा दिमाग लगा के बना लेना इसको।
नेक्स्ट देखो जरा, लॉग में इनइक्वालिटी याद है ना? सर हमने ये बताया था log a बेस b अगर ग्रेटर देन c दिया हुआ है, इनइक्वालिटी अगर है, तो सबसे पहले बेस को ध्यान देना। b अगर ग्रेटर देन 1 रहेगा तो यहाँ पे a ग्रेटर देन b का पावर c हो जाएगा। जैसा इनइक्वालिटी रहता वैसे ही रहता है यहाँ पे। और अगर b की वैल्यू 0 से 1 होती है ना, तो ये इनइक्वालिटी बदल जाता है, a लेस देन b का पावर c हो जाएगा। और लॉग को डिफाइन होने के लिए a को पॉजिटिव होना जरूरी है। हमेशा याद रखना, y इक्वल टू अगर मान लो log x बेस a है, इज डिफाइंड। डिफाइंड मतलब इसकी वैल्यू रियल मिलेगी। कब मिलेगी बच्चे? जिसका लॉग लेते हो वो पॉजिटिव होना चाहिए, जिस बेस पे लेते हो पॉजिटिव होना चाहिए, बेस को 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन रहेगा तो आप बेस को जरूर ध्यान से देखना और उसके अकॉर्डिंग बनाना। बात समझ में आ रही है ना? सर Yes, Yes, sir. sir. फॉर एग्जाम्पल, मान लो लॉग है, यहाँ पे 0.3 है, x माइनस 1 है, लेस देन log 0.09 है, x माइनस 1 है। ठीक है? सर तो ये देखो 0.3 है और ये 0.09 है बच्चे। तो log 0.3 x माइनस 1 है, लेस देन, इसको हम क्या लिख लें? 0.3 होल 0.3 का स्क्वायर। 0.3 का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे तो 2 आ जाएगा। सर आप चाहो तो 2 को यहाँ पे ले जाओ, तो 2 को यहाँ से हटा दिया, यहाँ ले गए, तो वो इसका स्क्वायर में बन गया बच्चे। स्क्वायर। अच्छा ये देखो बेस 0.3 है तो इनइक्वालिटी बदलेगा। यहाँ पे कहोगे कि x माइनस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन नेक्स्ट माइनस x माइनस 1 होगा। x माइनस 1 कॉमन ले लिए तो x माइनस 1 माइनस 1 ग्रेटर देन 0 हो गया। तो x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। ग्रेटर का साइन तो रूट के बाहर साइन स्कीम से देख लो, आइदर x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 2 होगा। x अगर 1 से लेस होगा तो क्या होगा बच्चे? इंफिनिटी से 1 तक। नहीं, लॉग अनडिफाइन हो जाएगा ना, ओके सर। तो x लेस देन 1 नहीं ले सकते हैं। फॉर x लेस देन 1 क्या होगा? लॉग अनडिफाइन हो जाएगा। लॉग को डिफाइन होना भी बहुत जरूरी है बच्चे। ठीक है? यस सर। तो यहाँ पे x ग्रेटर देन सिर्फ 2 आएगा आंसर में। लॉग की प्रॉपर्टी सब एकदम ध्यान रखनी है। सर हाँ, पहला टेस्ट है तो सर इसमें क्वेश्चंस का लेवल क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव रहेगा, मेन से लेवल का रहेगा, थोड़ा टफ भी रह सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। पहला टेस्ट है तो दिक्कत होगी। 25 क्वेश्चन होगी हर पेपर में, ओके सर। हर में होगी। जैसे ये क्वेश्चन है बच्चे, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे x का पावर है 3/4 log x बेस 2 का स्क्वायर प्लस log x बेस 2 माइनस 5/4 इज इक्वल टू √2 है। ठीक है? इसके सॉल्यूशन की बात हो रही है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात हो रही है।
तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है log x बेस 2 रिपीट कर रहा है, इसका नाम t दे दिया बच्चे। बोलिए। सर तो ये हो गया। अच्छा, आप चाहो तो दोनों तरफ log भी ले सकते हो 2 बेस पे। इस स्टेप के बाद ये रहने देते हैं, हम दोनों तरफ log ले लिए 2 बेस पे, तो ये 2 बेस पे लेने पे ये √2 है, और यहाँ पे आएगा log 2 बेस पे, ये x का ये वाला पावर पूरा हो जाएगा। हम लिख नहीं रहे हैं, हमने log ले लिया दोनों तरफ 2 बेस पे बच्चे। तो 2x या लिख ही देते हैं, 3/4 log x बेस 2 इसका स्क्वायर प्लस log x बेस 2 माइनस 5/4। तो log की प्रॉपर्टी से ये बाहर आ गया बच्चे। तो 3/4 log x बेस 2 इसका स्क्वायर log x बेस 2 माइनस 5/4, ये बाहर आ गया और यहाँ आया log x बेस 2, और ये हो गया कितने के बराबर? 2 का पावर हाफ है, हाफ बाहर आ गया, ये दोनों 1 सेम by होने 2. से 1/2। अब आपने क्या किया, log x बेस 2 का नाम t दे दिया बच्चे। तो यहां से 3/4 t स्क्वायर प्लस t माइनस 5/4 इंटू t इज इक्वल टू 1/2। और एलसीएम में आ जाएगा 4 आएगा, ये कैंसिल होके 2 बनेगा। तो एलसीएम में 4 आएगा, तो 3t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 5t इज इक्वल टू, नीचे में जो आया 4 आया, ये कैंसिल होके यहाँ पे 2 आया, ये इधर आके 2 हो गया, और 3t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 2 इक्वल टू 0 है। क्यूबिक इक्वेशन बन गया बच्चे। ट्रायल मेथड से एक रूट निकाल लो। देख के लग रहा है कि t T इक्वल टू minus 1, 1. हाँ t इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो t माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। बाकी डिवाइड करके देख लेते हैं। तो यहाँ आएगा 3t स्क्वायर आएगा, ये -1 है तो यहाँ पे +2 ताकि ये आ जाएगा, और उसके बाद ये आ गया -3t स्क्वायर, हमको चाहिए 4t स्क्वायर, तो यहाँ पे 7t कर दिया। तो यहाँ से एक t की वैल्यू 1 आ गई, और यहाँ से क्वाड्रेटिक से t की वैल्यू आ गई -7 प्लस माइनस 49 माइनस 24/6 -7 प्लस माइनस 5/6, एक वैल्यू आ गई -2, और एक -2/6 करने से -1/3 आ गया। तो t की 3 वैल्यू आ गई भाई। तो log x बेस 2, अगर ये 1 होगा तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी, अगर ये -2 होगा तो x की वैल्यू 2 का पावर -2, तो 1/4 हो जाएगा, और log x बेस 2 अगर ये -1/3 हो जाएगा तो x की वैल्यू 2 का पावर -1/3 आ जाएगा। आई बात समझ में? लॉग sir. को डिफाइन होने के लिए सिर्फ x को पॉजिटिव होना जरूरी था, और यहाँ x पॉजिटिव आ रहा है, तो टोटल इसके 3 सॉल्यूशन हो जाएंगे भाई, एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशंस इस इक्वेशन के। बोलिए। Yes, sir. यस सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं Yes, बच्चे? sir. No, sir. एक्सक्यूज मी सर, हाँ एक स्टेप पे कंफ्यूजन है। तो सेकंड स्टेप जो आपने किया था ना, log x2 को t मान के जो किया था, से हाँ, यहाँ ऊपर पे वाला। ऊपर में माना नहीं, बस यहाँ पे लॉग ले लिया था 2 बेस पे। ठीक है, ओके सर। यहाँ पे दोनों तरफ लॉग ले लो 2 बेस पे, उसके बाद वर्क करो। क्लियर?
यस सर। नेक्स्ट देखो, फाइव प्लस टू रूट सिक्स का पावर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री है, प्लस फाइव माइनस टू रूट सिक्स का पावर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री है, ये 10 के बराबर है बच्चे। सॉल्व फॉर एक्स है, बेसिक का क्वेश्चन है। सॉल्व फॉर एक्स क्या करेंगे? टी मान यहाँ लेंगे सर 5। यहाँ पे एक चीज नजर आ रहा है कि इन दोनों का रूट जो टू प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर और रूट टू माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर। सर इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर एक तो 10 आ जाएगा और ये दोनों एक रूट टू प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर है, एक रूट टू माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर है। हाँ देखो, सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं बच्चे, पहली तो बात है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो तो 1 है, बोलिए। यस सर। ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है बच्चे। पहले कहोगे कि अगर इसका और इसका प्रोडक्ट देखा जाए तो ये 1 आया, तो अगर इसका नाम टी दे दे तो ये 1/t हो जाएगा, हाँ या ना? यस सर। लेट 5 प्लस टू रूट सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, इसका नाम टी दे देते हैं बच्चे। तो ये अगर टी है तो दूसरा वाला 1/t है, तो यहां से टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से t निकाल लिया, 10 प्लस माइनस 100 माइनस 4/2, तो 10 प्लस माइनस रूट 96/2 हो गया। 10 प्लस माइनस रूट 96, ये 16 इंटू 6 है, तो 4√6/2 हो गया। तो 5 प्लस माइनस 2√6 आया। ये क्लियर है? यस सर। तो व्हेन t की वैल्यू अगर हमने मान लो कि 5 प्लस 2√6 ले लिया, पहला केस, तो t हमने माना था 5 प्लस 2√6 के पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 को। ये दोनों बेस सेम है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3 1 के बराबर, तो एक्स स्क्वायर 4 के बराबर, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 हो जाएगी। केस सेकंड, जब t ले लिया 5 माइनस 2√6 को, t ले लिया, इसको ले लिया बच्चे, ठीक है, बोलिए। सर। यस सर। तो t तो हमने माना था 5 प्लस 2√6 का पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 को, और इसको हमने लिख दिया 5 प्लस 2√6 का पावर -1, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट भी, ये देखो 5 प्लस 2√6 और 5 माइनस 2√6 का जो प्रोडक्ट है वो भी 1 है। तो हमने इसको निगेटिव वाले को लिख दिया 1 दिस, मतलब ये लिख दिया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 के बराबर, तो एक्स स्क्वायर कितने के बराबर बच्चे? प्लस माइनस √2। तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस √2 हो गई। तो टोटल 4 वैल्यू मिली भाई, एक तो प्लस माइनस और एक ये वाला मिला। क्लियर है? यस सर। यस सर। सिमिलरली अगर मान लो कि पावर वाला क्वेश्चन करें, नेक्स्ट देखो,
4 का पावर x है माइनस 3 का पावर x माइनस हाफ है, 3 का पावर x प्लस हाफ है, माइनस 2 का पावर 2x माइनस 1 है। सॉल्व फॉर x है बच्चे। ठीक है, सर इसको सॉल्व करना है। तो यहां देखो, एक तो ये 4 का पावर x, ये 4 का पावर x, ये 3 का पावर x, इस पे सेट कर देते हैं बच्चे। ये 4 का पावर x है माइनस 3 का पावर x इंटू 3 का पावर माइनस हाफ, तो नीचे आ जाएगा 3 का पावर हाफ, मतलब √3 हो गया। ये 3 का पावर x है इंटू √3 हो जाएगा, माइनस 2 का पावर 2x, मतलब 4 का पावर x हो गया, और 2 का पावर माइनस 1, तो ऐसा कुछ आएगा। बोलिए। यस सर 4 के पावर x के साथ आ गया, यहाँ 1 है, यहां से माइनस हाफ, तो 1 प्लस हाफ हो गया 3/2, और 3 के पावर x के साथ हो गया √3 प्लस 1/√3। आई बात समझ में? यस सर। तो ये आया 4 का पावर x 3/2 इज इक्वल टू 3 का पावर x और क्या है 4/√3 4/√3। √3 वेरी गुड। और इसको 2 के पावर पे सेट कर सकते हैं, या इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो 4 का पावर x/3 का पावर x कितने के इक्वल हो गया? 8/2 3√3। ये हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई होके, 3/3 तो 2 का पावर 3 हो गया, और ये इससे मल्टीप्लाई होके ये भी √3 का पावर 3 हो गया। ठीक है, बोलिए। यस सर और इसको लिख दिया 2/√3 का होल स्क्वायर पे सेट किया, 2x इज इक्वल टू, ये भी 2/√3 का क्यूब बन गया। 4 के पावर x को लिख दिया 2 का पावर 2x, और 3 को लिख दिया √3, तो √3 का स्क्वायर लिख दिया, तो ऐसे बन जाएगा। तो यहां से बेस सेम हो गया, तो 2x की वैल्यू 3 के बराबर, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3/2। बोलिए। यस सर। नेक्स्ट देखो, 2 log a बेस x है प्लस log a बेस ax है प्लस 3 log a बेस है a स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, और a पॉजिटिव दिया हुआ है। सॉल्व फॉर x है बच्चे, सॉल्व फॉर x है। आपको याद होगा log की ये वाली प्रॉपर्टी याद होगा, यहां लिख देते हैं। log b बेस a को लिखते थे 1/log a बेस b। कुछ याद आया? सर तो इसको उल्टा करके लिख दो, ताकि सब में बेस a हो जाए, क्योंकि सबका बेस यहाँ पे अलग अलग है।
बेस ए करने के लिए इसको लिख दिया 2 बाई log x बेस ए लिख दिया, इसको लिख दिया 1 बाई log ax बेस ए लिख दिया, इसको 3 बाई log a स्क्वायर x बेस ए लिख दिया इज इक्वल टू 0, और 2 बाई log x बेस ए प्लस, इसको क्या लिख दे बच्चे, log mn है तो log m log m plus log n, 1 plus log a x तो to the base. log a बेस a ये तो ये 1 बन जाएगा प्लस log x बेस a प्लस 3 बाई, यहाँ पे भी a स्क्वायर x है m n है तो पहले वाले से 2 आ जाएगा, 2 plus log ax. ऐसा आ जाएगा। अब log x बेस a इसको t नाम दे दिया क्योंकि ये रिपीट कर रहा, तो 2 बाई टी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी प्लस 3 अपॉन 2 प्लस टी इज इक्वल टू 0, और एलसीएम लेंगे, जो भी आएगा उधर जाके खत्म हो गया, तो ऊपर में आ जाएगा 2 के साथ आएगा 1 प्लस टी 2 प्लस टी, यहाँ पे आएगा t 2 प्लस टी आएगा, और यहाँ पे आएगा 3 t 1 प्लस टी इज इक्वल टू 0, और टी स्क्वायर के साथ देखो क्या आएगा, इसमें आएगा टी स्क्वायर 2t स्क्वायर हो गया, 3t स्क्वायर हो गया, और 3t स्क्वायर 6t स्क्वायर आ जाएगा बच्चे, क्लियर। अच्छा इसमें 2t और t 3t इंटू 2 6t आ गया, 6t और 2t 8t और 3t 11t आ जाएगा, और कांस्टेंट में हमारे पास यहाँ पे 2 आया, 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4 हुआ, ठीक है, और तो कहीं नहीं आएगा। ये समझ में आई बात? यस सर। यहाँ पे आएगा टी स्क्वायर, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2t स्क्वायर, फिर यहाँ t स्क्वायर तो 3t स्क्वायर हो गया, और ये वाला इससे मल्टीप्लाई हुआ, Yes sir. तो ऐसे आ गया। इनके प्रोडक्ट में आएगा 2t t 3t इंटू 2 6t आएगा, 2t 8t हो गया, और 3t 11t, और कांस्टेंट में 4 आएगा, तो यहाँ से t की वैल्यू निकाल लिया, -11 प्लस माइनस 121 माइनस 96 बाई 12, तो -11 प्लस माइनस 5 बाई 12, प्लस साइन अगर लेंगे तो -6 बाई 12 -1 बाई 2 आएगी, और निगेटिव साइन लेंगे तो -16 बाई 12 आएगा, तो -4 बाई 3 होगा। log x इसको हमने t माना था, तो t जब -½ होगा तो x की वैल्यू a का पावर -½ और log x बेस a ये -4 बाई 3 लेंगे तो x हो जाएगा a का पावर -4 बाई 3, 2 वैल्यू आएगी बच्चे। बोलिए। Yes यस sir. सर। सर क्लियर है ना? यस सर। Yes sir. Yes, sir. नेक्स्ट लेते हैं, एक ट्रिगो का क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बच्चे, ट्रिगो में इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आ सकता है? अभी नहीं आएगा, वो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में है, अभी वो तो चैप्टर आ ही नहीं रहा ना तुम्हारे पास। ओके सर। अभी कहाँ आ रहा, अभी तो सिलेबस बहुत आगे कर दिया तुम्हारा। शेड्यूल मिला होगा ना तुम लोगों को? हाँ सर मिला है। तो उसमें देखो कि
फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है, एक बार चेक करो जरा। पहले में तो मॉडुलस, लॉगरिथम, लीनियर इनइक्वालिटीज आ रही हाँ वही साइन स्कीम वाला हुआ, उसका मतलब वो हुआ, ठीक है। है। और उसके बाद सर ट्रिगो आ रहा तो ट्रिगो भी अभी आपने कर लिया, रेशियो आइडेंटिटीज, है कि नहीं? सर आपको ट्रिगो में एक डाउट भी भेजा था मैंने, क्या था बेटा? वो कहीं पे लिखा हुआ रहता है कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा प्लस c इज इक्वल टू 0 कोई इक्वेशन है और अल्फा और बीटा उसके रूट्स हैं, तो अल्फा और बीटा थीटा की वैल्यू है जिसके कारण वो मैंने तो रूट्स ऐसा क्या कुछ बताया था ना, cos थीटा sin थीटा रहेगा तो उसको tan में कन्वर्ट करके क्वेश्चन दिया भी तो था हाँ करने सर, के लिए। हाँ सर वो तो वैसे तो कर लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे रूट से रिलेटेड एक क्वेश्चन थे कि वो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में पढ़ेंगे बेटा, ओके सर, लेकिन तुम तो tan अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए दिया था, यस सर, तो उससे तो निकल ही जाएगा जैसे हमने बताया था। बोलो। यस सर, तो उसको एक बार और ठीक से देखो बेटे, ओके सर, वो उसी तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब जैसे ये क्वेश्चन है साइन क्यू 10 डिग्री प्लस साइन क्यू 50 डिग्री माइनस साइन क्यू 70 डिग्री, इसकी वैल्यू बतानी है बच्चे, ठीक है? बोलो। है। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है। तो आपके पास साइन 3 थीटा का फॉर्मूला याद है? यस सर, साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो यहां से साइन क्यू थीटा की वैल्यू अगर देखा जाए तो 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाई 4 हो जाएगा। इसी का यूज करो बच्चे, तीनों में इसी का यूज करो। तो ये हो जाएगा 1/4, ये 1/4, ये बन जाएगा 3 साइन 10 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री, हाँ या ना? पहला वाला। यस सर, दूसरा वाला बनेगा 3 साइन 50 डिग्री माइनस साइन 150 डिग्री माइनस तीसरा वाला बनेगा 3 साइन 70 डिग्री माइनस साइन 210 डिग्री। क्लियर है? यस सर। बोलिए। अब ये 1/4 3 के साथ साइन 10 साइन 50 साइन 70 ये एक साथ कर लिया, ये वाला और ये वाला एक साथ कर लिया। साइन 30 हाफ होता है बच्चे, साइन 150 भी हाफ होता है, और साइन 210 जो होता है वो माइनस हाफ होता है। 180 प्लस 30 करोगे तो ये प्लस होगा, प्लस और ये आगे होने से माइनस हो गया, तो 3 बार माइनस आ गया तो -3/2 हो जाएगा। ये समझ में आई बात? यस सर, अब यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई कर दो। साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 करोगे 30 आएगा, और कॉस सी माइनस डी बाई 2 करो। क्लियर? तो ये उससे अच्छा रहेगा, इसको चेंज कर देते हैं, इसी को चेंज कर दो बेटा, इसमें अप्लाई कर दो, साइन सी माइनस साइन डी इसमें अप्लाई कर दो। 1/4 3 साइन 10 प्लस
साइन सी माइनस साइन डी माइनस है तो पहले आएगा 2 कॉस, एंगल का सम डिवाइड बाई 2 करोगे तो कॉस 60 आएगा, और साइन दिस माइनस दिस बाई 2 करोगे तो वो माइनस आएगा, तो यहाँ पे माइनस साइन 10 हो गया, माइनस 3/2। कॉस 60 तो हाफ हो गया बच्चे, कॉस 60 हाफ हो गया, तो ये इसको कैंसिल, ये इसको कैंसिल, तो ये टर्म तो 0 हो गई, तो माइनस 3/2 और 1/4 होके माइनस 3/8 हो जाएगा। आया समझ में? यस सर। तो कॉपी का ज्यादा से ज्यादा आप रिवाइज करो। अभी कुछ दिन आप मॉडुलस, लॉगरिथम, वो वाला बनाओ और इधर वाला सिर्फ कॉपी से रिवाइज करो। क्लियर है? यस सर। चलो कोई नहीं, यहीं पे मैं खत्म करता हूँ। थैंक यू सर। ओके थैंक यू बेटा। सर। मॉडुलस